फिलॉसफी क्या होती है? फीलिंग फॉर द रियलिटी, लव फॉर द ट्रुथ। सच्चाई क्या है ये जानने से प्रेम, इसी को कहते हैं दर्शन, फिलॉसफी। तो जो बच्चा पैदा हुआ है, ऐसा थोड़ी है कि वो सबसे पूछ रहा है कि बताओ सत्य क्या है। अपनी नज़र में तो वो भी सच्चाई जानता ही है। अपनी नज़र में वो क्या सच्चाई जानता है? वो अपनी देह को सच नहीं मानता क्या? आपने उसको पालने में ले लिया है, वो आपके मुंह की ओर देखता है, आपके मुंह को कोई असत्य मान रहा है, झूठ मान रहा है। आप उसको चिकोटी काट दीजिए, वो रोने लग जाता है, उसने कोई झूठ माना है? आपने चिकोटी काटी तो वो अपने कपड़े गंदे गीले कर देता, फिर रोना शुरू कर देता। उसने क्या अपना जो भी शारीरिक काम करा है उसको झूठ माना है उसने? जाना पहचाना चेहरा दिखता है तो शांत हो जाता है, मुस्कुरा भी देता है कई बार, और अनजाना चेहरा दिख जाता है तो फिर उद्वेलित हो जाता है बच्चा, छोटा बेचैन हो जाता है। उस सब चेहरे जो अलग अलग तरीके के, उनको कोई झूठ मान रहा है वो। तो बच्चे के पास भी अपना सिद्धांत है। बच्चा जो है छोटा, वो भी अपना दर्शन लेकर पैदा हुआ है। उसका दर्शन का क्या नाम होता है? द्वैत। तो द्वैत प्राकृतिक दर्शन है। प्रकृति ही आपको द्वैत दर्शन थमाकर भेजती है। और द्वैत दर्शन क्या बोलता है? दो हैं। कौन दो हैं? सबसे पहले एक मैं हूं, एक जगत है। एक जीव है, एक जगत है। एक जीव है, एक जगत है, और ये दोनों परस्पर भिन्न है। दो के होने की शर्त ये होती है कि एक ना भी रहे तो दूसरा रहेगा। एक ना भी रहे दूसरा रहेगा, तब कहते हैं कि दो हैं। पर अगर दो इस तरीके से हैं कि एक तभी है जब दूसरा है, तो उसको फिर द्वैत नहीं बोलते। तो द्वैत का अर्थ होता है जीव है, जगत है। द्वैत में ये भी आ जाता है कि ईश्वर है एक और जगत है। और ईश्वर कौन है? जिसने जगत बनाया है। तो जगत नहीं भी रहे तो जगत को बनाने वाला तो रहेगा ही, वो कभी दोबारा जगत बना देगा, तो वो भी द्वैत में आता है। और इसी को फिर त्रैत भी कह देते हैं। त्रैत में ये तीन आ जाते हैं, ईश्वर, जीव और जगत, कहते हैं तीन है। और तीनों का एक दूसरे से मुक्त अस्तित्व है, ईश्वर, जीव, जगत। ठीक है। त्रैत को भी द्वैत का एक तरह का विस्तार समझना चाहिए, और कुछ नहीं। तो बच्चा पैदा हुआ है, वही भावना ही लेकर पैदा हुआ है कि द्वैत है, द्वैत है, द्वैत है। वो भावना उसकी बनी रहती है। वही जो उसकी भावना है उसका कर्तव्य बन जाती है।